हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। आप सबकी डिमांड पर मैं एक टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है नरेशन, मीन्स विच इज ऑल्सो नोन एज स्पीच और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ गाइस, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऑफ इंग्लिश ग्रामर एज वेल, क्योंकि सबका एक ही प्रॉब्लम होती है, सबका एक ही डाउट होता है, उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको समझ में नहीं आता है, उनको लास्ट तक डाउट रहता है, फिर चाहे आप 10th में हो, 12th में हो या कॉलेज में हो। तो गाइज एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक यही है। अगर आप इस टॉपिक को, अगर आपने इस वीडियो को आज अच्छे से देख लिया तो गाइज एग्जाम में आप पूरे में से पूरे मार्क्स लाने वाले हो, क्योंकि एग्जाम में जितने मार्क्स का ये पूछा जाएगा, ये वीडियो देखने के बाद आप दुनिया का कोई भी स्पीच चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। राइट गाइज, तो इट डजेंट मैटर इफ यू आर इन 10th या फिर आप 12th में हो, आप या फिर जीपीएससी, यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई बात नहीं गाइज, सबके लिए एक टॉपिक है, वो है स्पीच एंड नरेशन। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। नाउ गाइज, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट इट मीन्स व्हाई एंड हाउ, क्यों मुझे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों सीखना है, व्हाई, what is the actual practical meaning of direct and indirect speech, the practical meaning of narration। तो guys बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मान लो द पर्सन ए एंड द पर्सन बी इज देयर, दो इंसान है, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन, मान लेते हैं पर्सन है। इट्स नॉट मैथ्स गाइज, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला आज का टॉपिक। सो एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। अब ये जो ए है ना, ये बी को कुछ बात कर रहा है, ये आपस में बातें कर रहे हैं। तो ए ने बोला कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है। कौन बोल रहा है? ए बोल रहा है। किसको? बी को। तो ये बोल रहा है मेरे पास बहुत पैसा है, राइट, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, बहुत पैसा ही पैसा है, और मैं अगले हफ्ते दुबई जा रहा हूँ। ये किसने बोला? ए ने बी को। तो गाइस ध्यान से सुना, ए ने क्या बोला कि मेरे पास, ध्यान से एवरीबॉडी, मेरे पास बहुत पैसा है। ये ए बोल रहा है और ये बोल रहा है कि अगले सप्ताह मैं दुबई जा रहा हूं। ये गाइस बात किसने बोली? ए ने बी को बोली। अब मान लेते हैं बी को ये बात गाइस मतलब वो बी जो है ना, वो पचा नहीं पाया इस बात को, ही कुड नॉट डाइजेस्ट इट। अब बी के मन में ये बात है ना, तो उसको बेचैनी सी हो रही है। अब बी की इच्छा हुई कि ये अपने किसी तीसरे फ्रेंड को घर पे गया और बी ने कॉल किया एक अपने तीसरे फ्रेंड को, जिसको हम नाम दे देते थर्ड पर्सन, या आप कुछ भी नाम दे दो, सी नाम दे दो, जो भी हो। तो बी ने गाइस थर्ड पर्सन को कॉल किया, अपने फ्रेंड को कॉल किया, और बी ने क्या बोला? बी ने ये सेम बात किसको बताई? थर्ड पर्सन को। तो जब ए ने बोला था ना, तो इसने क्या बोला? मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन बी क्या बोलेगा? अरे भाई, अपना वो फ्रेंड नहीं है ए, वो बोल रहा था उसके पास बहुत पैसा है। ध्यान से सुनना, ये क्या बोलेगा? इसने बोला मेरे पास, अब ये क्या बोलेगा? वो बोल रहा था उसके पास। क्या बोलेगा गाइस? उसके पास बहुत पैसा है, मतलब मेरे का उसने क्या कर दिया? उसके पास। और क्या बोलेगा? अगले सप्ताह में दुबई जा रहा हूं। तो ये क्या बोलेगा? उसके पास बहुत पैसा है यार, बहुत गाड़ी है, बंगला है, दौलत, बहुत पैसा ही पैसा है, और हाँ वो बता रहा था कि वो अगले हफ्ते दुबई जा रहा है। तो इसने क्या बोला था? मैं दुबई जा रहा हूं। अब ये क्या बोल रहा है? वह दुबई जा रहा है। तो ये गाइस बी ने जो बात की ना इस तीसरे व्यक्ति को, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं चुगली करना, है ना, तो इसी चुगली का नाम है गाइस नरेशन, direct and indirect speech। It means a statement of a person is reported to the third person is called narration, is called direct and indirect speech। तो guys आपने देखा, जब एक इंसान की बात को किसी तीसरे इंसान को बताई जाती है कुछ चेंजेस करके, फिर चाहे वो चेंजेस नाउन में हो, प्रोनाउन में हो, टेंसेस में हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आज रात को आपके फ्रेंड का कॉल आता है और वो बोलता है आपको कि भाई सर को बोलना ना यार, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं नहीं आऊँगा। दूसरे दिन आप स्कूल जाते हो, तो क्या आप सेम वाक्य बोलोगे अपने सर को? नहीं ना, आप सेम बोलोगे सर मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं बोलोगे ना। आप क्या बोलोगे?
सर उसने बोला था कॉल करके कि उसकी तबीयत खराब है, मेरी नहीं, उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं आएगा। तो ये जो आपने एक स्टेटमेंट दिया ना सर को, यानी कि थर्ड पर्सन को, ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? नरेशन। राइट गाइस, नाउ गाइस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स, द इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ नरेशन। तो गाइस एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से समझना। एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, ही said what I will call you. He said I will call you. अब गाइस कुछ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसको समझते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये कौन है? आपका सैड है या सैड टू। एक किसको क्या बोलते हैं हम? रिपोर्टिंग वर्ब। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरवी। आप अपनी ग्रामर की अगर बुक में देखोगे तो वहां पे आरवी बहुत मेंशन किया होता है, राइट? तो क्या बोलोगे आप? आरवी। एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोई एक ऐसी स्पीच जो आपने उसका वर्जन थर्ड पर्सन को सुनाया हो, तो वो क्या होता है? इन्वर्टेड के अंदर जितना भी वाक्य आप लिखते हो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट को रिपोर्टेड स्पीच। डन गाइस। अब ये जो पर्सन होता है इसको हम बोलते हैं स्पीकर, यानी कि जो बोल रहा है, और जो सुन रहा होता है, अगर ऑब्जेक्ट दिया होता है ही सेड टू मी, तो मी जो होता है वो क्या होता है? लिसनर। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो आपको ध्यान रखना है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। इज इट क्लियर टू यू गाइस? सो गाइस ये था गाइस प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ नरेशन। अब हम गाइस कुछ अमेजिंग फैक्टर, अगर आप ये ग्रामर के और नरेशन के 10 फैक्टर 10 भागों में मैंने जो आपके लिए नरेशन बहुत ही इजी टॉपिक करके लाया है, अगर आप ये सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 10 स्टेप्स 10 फैक्टर्स को फॉलो करते हो, तो आपके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। डन गाइस। सो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं द अमेजिंग फैक्टर्स ऑफ नरेशन 1 बाय 1, राइट? हमको जो सीखने हैं वो टोटल 10 फैक्टर है, 10 पॉइंट है। उसमें से हम पहला पॉइंट शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर देयर। तो गाइस जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव या फिर सिंपल भी बोलते, तो इसके कई सारे गाइस नाम है। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, 6 नाम है गाइस इसके। तो इसके लिए रूल क्या कहता है? तो रूल बहुत सिंपल है गाइस, नोटबुक साथ में लेके बैठना, जो मैं रूल लिखवा रहा हूं उसको नोट डाउन करना है, तभी आपको एग्जाम में इसका डबल और 10 गुना फायदा मिलेगा, और तभी आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। डन। सो रूल क्या कहता है? तो गाइस रूल सेज दैट सैड हो तो मुझे क्या करना है? सैड ही लिखना है। डन। अगर सैड होगा तो मुझे क्या लिखना है? सैड लिखना है। सैड टू होगा तो क्या लिखना है गाइस? टोल्ड। और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए मुझे क्या यूज करना है? दैट। दैट किसके लिए यूज होगा? एज अ कंजंक्शन। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? दैट। राइट गाइस। सो ये हमारा रूल है, रूल नंबर 1 और फैक्टर नंबर पॉइंट नंबर 1 का पहला रूल। आइए एग्जांपल देखते हैं। ही सेड आई गो टू स्कूल। तो गाइस अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ही का तो मैं ही लिखूंगा ऑफ कोर्स। अब सैड की जगह पे क्या लिखूंगा? सैड लिखना है तो सैड लिखोगे, ही सैड। अगर सैड टू होता तो टोल्ड लिखता मैं, तो ही सैड। अब इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? दैट। तो मैं लिखूंगा ही सैड दैट। तो गाइज उसने कहा, क्या कहा उसने? आई गो टू स्कूल। तो आई किसके लिए यूज हुआ है? ही के लिए। तो आई का क्या बन जाएगा? ही। डन। क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस बोला जाता है ना, याद करो, पर्सन ए ने पर्सन बी को कहा, फिर पर्सन बी किसी को जाके थर्ड पर्सन को कह रहा है, राइट? तो गाइस उसने कहा कि वो स्कूल जाता है, तो वो के लिए क्या? ही बन जाएगा। डन। गो का क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म, मतलब सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट। तो ही वेंट टू कॉलेज। क्या बना गाइस? ही सेड दैट ही वेंट टू कॉलेज, राइट? अब ये टेंस कैसे चेंज हुआ ना, ये टेंस गाइस हम आने वाले तीसरे फैक्टर में देखते हैं कि टेंस और किस तरह से ये सब चेंज होता है।
तो ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू कॉलेज। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। गाइस द बॉय सेड आई डू माई होमवर्क। तो इसका क्या बनेगा, द बॉय, अब सेड की जगह पे सेड आएगा एज इट इज सेड, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या आने वाला है गाइस, दैट। तो मैं लिखूंगा द बॉय सेड दैट, आई किसके लिए बोल रहा है, बॉय बोल रहा है, तो बॉय के लिए क्या होगा, ही। डू, पास्ट क्या होगा डू का, डिड। अब माई कौन बोल रहा है, आई खुद के लिए बोल रहा है, आई डू माई होमवर्क। अब ही क्या बोलेगा, हिज होमवर्क, ही डिड हिज होमवर्क, राइट। तो गाइज ये था हमारा पहला फैक्टर। अब जो दूसरा फैक्टर है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो इसी का पार्ट है। तो दूसरा फैक्टर है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो गाइज अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या कहता है, आइए देखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ कहता है, अच्छा यूनिवर्सल ट्रूथ का मीनिंग क्या होता है, द स्टेटमेंट विच आर ट्रू फ्रॉम और सिंस बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, सिंस स्टार्टिंग, सिंस बिगिनिंग, मतलब हकीकत बोलते हैं ना, सनातन सत्य वाक्य, जिसको ना मैं चेंज कर सकता हूं, ना आप चेंज कर सकते हो, ना कोई चेंज कर सकता है। जो पहले था वो अभी भी है और हमेशा रहेगा। तो ऐसे वाक्य कभी भी चेंज होते नहीं है, टेंस इसमें चेंज होता नहीं है, खाली सैड और दैट ही यूज होगा, बाकी सब एज इट इज। तो गाइस लिखते हैं, द टीचर सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब गाइस ये आपको ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के एग्जाम में पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट मिस्टेक करे, क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है कि स्टूडेंट्स पास होना नहीं चाहिए, राइट। अगर टॉपर हो तो वो टॉप पहुंचना नहीं चाहिए, और फेलियर हो तो वो पास होना नहीं चाहिए। मतलब एग्जामिनर गाइस अपना पूरा बेस्ट देते हैं, राइट। तो हमें भी अपना पूरा बेस्ट देना होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए चेंज होने वाला नहीं है। तो खाली क्या लगेगा गाइस, ये एज इट इज ही रहेगा, द टीचर सैड, बस इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, दैट, बाकी सैड पूरा सेम। द टीचर सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, माई फादर सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी गाइस यूनिवर्सल फैक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, इस कोमा को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कोमा को, बीच में क्या लिखूंगा गाइस, खाली दैट लिखूंगा। तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, आंसर, माई फादर said that honesty is the best policy। तो यूनिवर्सल फैक्ट हो तो गाइज मुझे खाली कोमा हटाने के लिए दैट यूज करना होता है, बाकी पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड सेंटेंस एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाता है। डन गाइज। सो ये गाइज था हमारा पहला और दूसरा फैक्टर। अब जो तीसरा फैक्टर होने वाला है वो ये है कि चेंज इन टेंस। गाइज मैं आपको अब तीसरे फैक्टर में, चौथे फैक्टर में और पांचवें फैक्टर में, तीनों में 3 चेंज बता रहा हूं कि पूरे रिपोर्टेड स्पीच में, पूरे नरेशन में 3 चेंज, और कितने चेंज और कई तरह से होते हैं। तो 3 चेंज है, चेंज इन टेंस है, राइट। अब चेंज इन टेंस मतलब चेंज इन प्रेजेंट टेंस, चेंज इन पास्ट टेंस एंड चेंज इन मॉडल वर्ब्स, राइट। तो हम तीनों को गाइस एक एक करके देखते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस होता है तो क्या होता है, और पास्ट टेंस होता है तो क्या होता है, और मॉडल ऑक्सिलरी दिया होता है तो क्या होता है। तो अब बारी है तीसरे पॉइंट में और तीसरे फैक्टर में, वो है कि प्रेजेंट टेंस में अगर ये रिपोर्टेड स्पीच दी होगी तो क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, राइट। आइए शुरू करते हैं। अब देखते हैं थर्ड फैक्टर। अब थर्ड फैक्टर किसकी बात करता है, चेंज इन प्रेजेंट टेंस। गाइस प्रेजेंट के जितने भी टेंस है उसमें कौन कौन सा और कैसा कैसा चेंज होता है, लेट्स सी। तो मैं आपको एक बोनस टिप दे रहा हूं गाइस। प्रेजेंट के जितने भी टेंस है ना वो सारे पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। जैसे सिंपल प्रेजेंट तो कैटेगरी सेम रहती है, बस प्रेजेंट का पास्ट होता है। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइस ये थी आपकी बोनस टिप, राइट। अब आओ इसे डिटेल में देखते हैं। गाइस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल पास्ट टेंस में। इसका गाइस बहुत ही धांसू आइडिया, बहुत ही धांसू लॉजिक वो क्या है कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा ना तो आपको क्या लेना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर देना है, बस सिंपल।
अगर मुझे बोलना है मिस्टर शर्मा सेड आई टीच हिंदी, तो गाइस आइए बनाते। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मिस्टर शर्मा सेड। सेड गाइस, सेड का सेड रहता है, सेड टू होगा तो टोल्ड होगा, तो सेड का सेड। अब इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कंजक्शन क्या लिखूंगा, दैट। अब ये वाक्य कौन बोल रहा है, मिस्टर शर्मा खुद कह रहे हैं क्या, आई टीच हिंदी, तो खुद के लिए उनके लिए क्या लिखूंगा, ही। अगर यहाँ पे कोई फीमेल होता, गर्ल होता तो क्या लिखता, शी, तो लिखूंगा ही। अब टीच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है गाइस, टॉट। ही टॉट हिंदी। गाइस आई एम डन, हो गया सेंटेंस मेरा। मिस्टर शर्मा सेड दैट ही टॉट हिंदी, राइट। गाइस देखो, ऐसे अगर आप रूल फॉलो करोगे ना तो एग्जाम में आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। अब पॉइंट नंबर 2, टेंस नंबर 2 प्रेजेंट का। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है तो किस में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूस में। और इसकी बहुत ही झकास आइडिया क्या है, अगर इजमर लिखा हो ना तो वॉज वेयर कर दो पूरा। लेट्स सी, ही सेड टू मी आई एम लिविंग, तो गाइस चलो ही का ही आएगा। अब देखो सेड टू आ रहा है, क्या आएगा, टोल्ड। ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए मैं किसको यूज लाऊंगा, दैट, तो क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट। अब आई एम लिविंग, आई कौन बोल रहा है, ये वाक्य बोल कौन रहा है, ही खुद बोल रहा है, उसने मुझसे कहा, वो उसके बारे में बोल रहा है, तो आई का भी क्या हो जाएगा, ही। तो ही, अब एम का क्या होगा, इज एम आर का वॉज वेयर, तो ही वॉज लिविंग। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज लिविंग। दिस इज डन गाइस, राइट। अब हम बढ़ते हैं गाइस तीसरे टेंस की तरफ, और तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। गाइस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों का बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो पास्ट परफेक्ट में बदल दो। इसका आइडिया क्या है, हैज हैव की जगह हैड। गाइस इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच में जहां पे भी हैज हैव लिखा होगा ना, हैड लिख दो, हैज हैव का हैड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सैड आई हैव डन इट, तो इसका आंसर क्या होगा, माई फ्रेंड सैड, कोमा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट। अब आई कौन बोल रहा है, माई फ्रेंड बोल रहा है, तो वो भी एक क्या, एक प्रकार का ही, प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। माई फ्रेंड सैड दैट ही। अब हैज हैव का क्या करना है, हैड, तो लिख दो गाइस हैड, बाकी सेम, ही हैड डन इट। डन गाइस। इस वीडियो को पॉज करके सारे रूल्स अपनी नोटबुक में अपने हिसाब से लिखना आप, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले और 1 घंटे पहले अगर नोट्स आपके पास लिखी हुई होगी ना तो आपका काम हो जाएगा, राइट। और नोट ना भी लिखी हो ना तो वीडियो को सेव कर देना, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले देखने में काम में आए, क्योंकि वी आर गाइस वी आर वेरी जीनियस पीपल। हम एग्जाम के एक दिन पहले सब देखते हैं, तो इसको सेव कर लेना वीडियो। ओके गाइस, फोर्थ टेंस क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखा, मैंने बोला था ना, प्रेजेंट का कोई भी टेंस किस में बदलता है, पास्ट में, सिंपल। तो यहाँ पे भी हैज हैव का क्या होगा, हैड। फॉर एग्जाम्पल, दे सेड वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1980। तो क्या, चलो इसका आंसर मेरे साथ बनाने की कोशिश करो, क्या बनेगा, दे सेड, कोमा को रिमूव करने के लिए दैट, दे सेड दैट। अब वी गाइस कौन बोल रहा है, दे बोल रहा है, तो वी का भी क्या हो जाएगा, दे बन जाएगा, कि उन्होंने कहा कि वे, हैव का क्या होगा, हैज हैव का हैड, तो दे हैड बीन लिविंग हियर सिंस 1980, राइट गाइस। तो गाइस ये था थर्ड चेंज और थर्ड फैक्टर, चेंज इन प्रेजेंट टेंस, कि प्रेजेंट टेंस में अगर स्पीच दी हो तो उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है, राइट। व्हाट इफ, अगर यही स्पीच, यही स्टेटमेंट, यही रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में दी होगी तो आप क्या करोगे गाइस। तो उसके लिए गाइस हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं गाइस। मिक्स्ड एक्सरसाइज विल बी सॉल्व्ड 1 to 5 एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। गाइस टोटल तो 10 फैक्टर्स है, तो इस वीडियो में मैं गाइस 1 to 5 ही फैक्टर हम कवर करने वाले हैं, और इस वीडियो के एंड में
हम 1 से लेके 5 फैक्टर तक की पूरी मिक्स एक्सरसाइज देखने वाले हैं, राइट। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, इसलिए हमने गाइज 1 से 5 ही फैक्टर कवर किए इसमें। दूसरे के फैक्टर गाइज दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में कवर किए जाएंगे। डन। तो आइए अब हम बढ़ते हैं कि अगर सेम सिचुएशन पास्ट में होगी तो क्या होगा। गाइज अब हम वीडियो के एक ऐसे फैक्टर पर आ गए हैं जहां पर अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, लेकिन वो बाय नोइंगली और अननोइंगली उनसे मिस्टेक हो जाती है। तो बात करते हैं हम पास्ट की। गाइज मैं आपके पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने गमों को अपने पास रखिए। मैं फिलहाल बात कर रहा हूं चेंज इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या क्या चेंज हो सकता है, जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में दी होगी तो क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट है। तो गाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बोनस टिप दे देता हूं, ध्यान से सुनिए। गाइज पास्ट का कोई भी टेंस अगर लिखा होगा ना तो वो पास्ट में ही रहेगा। डन। वो पास्ट में ही रहेगा, बस उसकी कैटेगरी थोड़ी जंप मारेगी। अगर सिंपल है तो कंटिन्यूस ना बन के वो परफेक्ट बनेगा, अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस ना बन के वो परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। डन। आइए देखते हैं। गाइस फर्स्ट, अगर आपका सिंपल पास्ट में दिया हो तो क्या बनेगा, वो पास्ट परफेक्ट में। और अगर ये भी याद नहीं रहता है तो गाइस अमेजिंग थिंग्स, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दो। गाइस ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं, आप नोट डाउन अच्छे से करना, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम में आएगा। कभी कभी 2-3 मार्क्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 12th बोर्ड में भी पूछ लेते हैं ये। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो क्या लिखना है आपको, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं एग्जांपल में। द स्ट्रेंजर सैड आई वेंट टू दिल्ली। तो गाइस हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, द स्ट्रेंजर सैड। अब कोमा को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो कोमा को रिमूव करने के लिए मैं करूंगा क्या गाइस, दैट। तो मैं लिखूंगा द स्ट्रेंजर सैड दैट। क्या बोला उसने, आई वेंट टू दिल्ली, तो आई का क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि स्ट्रेंजर खुद बोल रहा है ये सेंटेंस। अब वेंट सेकेंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, ही हैड गॉन टू दिल्ली। तो गाइस मेरा आंसर क्या बना, द स्ट्रेंजर सेड दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली। डन गाइस। अब हम देखते हैं गाइस दूसरा टेंस, वो है अगर पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस लिया हो, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में घुमा दोगे। मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर वॉज वेयर हो ना तो हैड बीन लिख दो, वॉज वेयर को हटा के क्या लिखना है, हैव बीन। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज सैड वी वर डूइंग इट। तो क्या इसका आंसर क्या बनेगा, द बॉयज सेड का सेड रहेगा, कोमा को हटाने के लिए दैट, और वी क्यों कौन बोल रहा है, द बॉयज बोल रहे, मतलब क्या आएगा वी की जगह पे, दे। तो क्या बोलूँगा, द बॉयज सैड दैट दे। अब वर्ब को क्या लिखना है, हैड बीन, तो लिख दो गाइज दे हैव बीन, बस फिर ऐसा का ऐसा, दे हैव बीन डूइंग इट। सिंपल। अब हम बढ़ते हैं गाइज तीसरा टेंस, वो कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस अगर लिखा हो तो आपको किस में घुमाना है, वो पास्ट परफेक्ट में। इट मीन्स नो चेंज। तो गाइस जब हेड लिखा होगा ना तो आपको कोई चेंज करना नहीं है, हेड का हेड, मतलब पास्ट परफेक्ट का आपको पास्ट परफेक्ट ही रखना है। डन। फॉर एग्जाम्पल शी सैड आई हैव सीन द मूवी। लेकिन गाइस मुझे पास्ट परफेक्ट में बनाना तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एग्जाम्पल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हैड आएगा। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, सी सैड आई हैड सीन द मूवी। तो गाइस इसमें क्या होगा आंसर, कम ऑन। तो सी सैड, कोमा को रिमूव करने के लिए दैट, आई का क्या हो जाएगा अगेन सी। मतलब एक चीज़ फिक्स है, आई लिखा हो ना तो या तो ही या सी होगा, और वी लिखा हो तो पक्का दे आएगा, ये रट लो। सो ही शी सैड दैट शी, अब हेड का तो हेड ही रहेगा, तो क्या होगा, शी हैड सीन द मूवी, मतलब एज इट इज। मतलब अगर हेड आ गया ना तो आप बोनस, आपके ना बोलते हैं कि बोनस मार्क्स आपको मिल गए, क्योंकि हेड का तो हेड ही रहता है। डन। अब गाइस देखते हैं व्हाट इफ
अगर कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में स्पीच में स्टेटमेंट में इन्वर्टेड कोमा के अंदर कभी कभी कैन, कुड, शुड, मस्ट, विल, शैल लिखा हुआ आता है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो गाइज आइए देखते हैं कि जब मॉडल ऑक्सिलरी आती है रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में तब क्या होता है। लेट्स सी। सो गाइज चेंज इन मॉडल वर्ब्स, तो 5th नंबर का हमारा जो फैक्टर है वो क्या कहता है? चेंज इन मॉडल वर्ब्स। अब चेंज इन मॉडल वर्ब्स में क्या क्या चेंज होता है ध्यान से देखिएगा। गाइज अगर विल और शैल लिखा होगा तो आपको वुड लिखना है। ध्यान से सुना गाइज, लोग यहाँ पे सेल का शुड करते हैं, अरे वो मिस्टेक होती है। अब आप सेल का शुड करके आते हो और घर पे आके बोलते हो कि सर मैंने है ना एग्जाम में बहुत अच्छा लिखा है, बहुत मस्त पेपर गया था, लेकिन वही जब रिजल्ट आता है तो वही आपके थोड़े मार्क्स आते हैं, कम मार्क्स आते हैं, एवरेज मार्क्स आते हैं, तो आप अपने आप को कोसते हो कि यार मैं लिख के तो सब सही आया हो, तो मार्क्स कटा कहाँ? तो गाइज आपने कंसेप्ट को पढ़ा ही नहीं था अच्छे से। तो चाहे विल लिखा हो या सेल लिखा हो, आपका क्या करना है? वुड करना है। कैन का क्या करोगे? कुड। और मे का क्या करोगे? माइट। डन गाइस। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ड आएंगे ना तो आपको इसको इसमें घुमाना है पास्ट में। एक एग्जांपल देखते। शी सैड आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या गाइस? शी सैड आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है? तो इसका आंसर बनेगा सी सैड। अब कोमा को रिमूव करने के लिए क्या लिखूंगा मैं? दैट। तो मैं लिखूंगा सी सैड दैट। आई का क्या हो जाएगा गाइस? अगेन शी। कैन का क्या करना है मुझे? कुड। तो शी कुड। बस बाकी जैसा है वैसा का वैसा। शी कुड स्पीक इंग्लिश। राइट गाइस। सो गाइस ये थे हमारे 1 से लेके 5 फैक्टर्स। अब जरा 5 फैक्टर हम बाकी के 5 फैक्टर पढ़े उससे पहले हम ये 5 फैक्टर का रिवीजन कर लेते हैं, एक मिक्स्ड एक्सरसाइज देख लेते हैं। और हाँ, अभी मैं जो एक्सरसाइज आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो गाइज एग्जाम में पूछे गए मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो गाइज अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरह से उसको फेस कर सकते हो, हाउ यू कैन डील विद दैट दैट सिचुएशन। तो लेट्स सी गाइज सम एग्जांपल्स। गाइज आपके लिए खुशखबरी है, मैं आपके लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। राइट गाइज। सो आइए सॉल्व करते हैं। गाइज फर्स्ट सेंटेंस, शी सैड आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन इट। तो गाइज ये क्या आ रहा है? मॉडल वर्ब्स आ रहा है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कैन का क्या होगा? कुड। तो क्या बनेगा ये? शी सैड। अब कोमा को रिमूव करने के लिए मैं क्या लिखूंगा गाइज? तो मैं लिखूंगा दैट। तो शी सैड दैट। आई का क्या हो जाएगा? शी। तो गाइस ऑलवेज याद रखो ये जो आई है ना, या तो ही होगा या शी होगा, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। और वी इज इक्वल टू क्या होगा? दे। ये बेसिक रूल है गाइस, रख दो इसे, लिख लो अच्छे से। राइट। सो सेंटेंस में आंसर क्या बनेगा गाइस मेरा? शी सैड दैट। शी कैन का क्या बन जाएगा? कुड। तो she could not trust on it. I got it guys. Done. अब गाइस देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? दूसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है My brother said to me. मेरे भाई ने मुझसे कहा। What guys? I support you. मैं आपका सपोर्ट करता हूं। तो गाइस अब अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो गाइज याद करो फैक्टर नंबर 3 में हमने पहला चेंज पढ़ा था, चेंज इन प्रेजेंट टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल पास्ट होगा, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। राइट। आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या बनेगा इसका आंसर? माई ब्रदर। अब गए सेड टू मी, सेड टू का क्या होता है? हाँ टोल्ड, आप मिस्टेक मत कर देना। तो माय ब्रदर टोल्ड मी। अब कोमा को रिमूव करने के लिए दैट। अब आई इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? ही या सी होता है गाइस। तो माय ब्रदर तो क्या आएगा? ही। और माय सिस्टर होता तो क्या आता? सी। डन। सो माय ब्रदर टोल्ड मी दैट ही। गाइस सपोर्ट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा?
सपोर्टेड। अब मेरे भाई ने मुझसे कहा आई सपोर्ट यू। अब आई तो गाइज मेरा भाई बोल रहा है, ब्रदर के लिए यूज हुआ है, लेकिन यू किसके लिए यूज हुआ है? तो यू यूज हुआ है मेरे लिए। तो गाइज यू का क्या बन जाएगा? मी। तो मैं बोलूंगा माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही सपोर्टेड मी। डन गाइज। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। They said we went to movie। गाइज ये आपका मोस्ट एंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये जानबूझ के ये ए वाला एग्जाम्पल रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में है। क्योंकि बच्चे ये तो सब समझ जाते हैं कि प्रेजेंट हो तो पास्ट करना है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, पास्ट होता है तो वापस प्रेजेंट में आते हैं। अरे भाई साहब, पास्ट होता है तो प्रेजेंट में नहीं आना है। पास्ट होता है तो कैटेगरी को खाली जंप करना है और टेंस सेम रखना है, पास्ट का पास्ट ही रखना है। तो आइए देखते हैं। They said we went to movie। कैसे वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है? सेकेंड फॉर्म। मतलब ये ऑलरेडी सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। तो शायद आपको पता हो तो हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं अपने। मतलब सिंपल पास्ट को अगर कैटेगरी एक जंप करते तो कंटिन्यूस में नहीं जाना है, कहाँ जाना है? पास्ट परफेक्ट में, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? दे सैड, कोमा को हटाने के लिए दैट। अब वी का ऑलवेज क्या होता है? दे फिक्स है गाइस, रट लो इसको। दे सैड दैट दे सैड दैट दे। अब वेंट का क्या होगा? दे हैड गॉन टू मूवी। डन गाइस। गाइस ये मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे क्यों लिखा कुछ फिक्स चीजें, ताकि ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में गाइस 1 से 2 मार्क्स का फायदा करा देगी डायरेक्ट। डन गाइस, तो ध्यान रखना इसको। अब हम बढ़ते गए चौथे एग्जाम्पल की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? ध्यान से सुना। द ओल्ड मैन सैड 2 and 2 make 4। ओ माय गॉड गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ पा रहे हो क्या लिखा है? ये 2 and 2 make 4, मतलब 2 और 2 4 होते हैं। गाइस ये गजब बता दिया इस ओल्ड मैन ने। उस ओल्ड मैन ने क्या बोला? 2 and 2 make 4। अब गाइस कुछ याद आ रहा है? 2 and 2 make 4 मतलब ये क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट, मतलब एक फैक्ट है ये गाइस। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथ्स। 2 और 2 4 होते हैं, ये फिक्स है, राइट? ये कल भी सच था, परसों भी सच था, आने वाले फ्यूचर में भी यही रहेगा। अब ऐसा मत बोलना सर 2 और 2 22 भी तो होते हैं। अरे भाई साहब, वो 2 और 2 22 खाली मूवी में होते हैं। बाकी प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या कहता है? 2 + 2 = 4। तो ये गाइस यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह एक काम करता है। तो इसको भी हम चेंज करने वाले नहीं है। खाली क्या चेंज करेंगे गाइस? कंजक्शन रखेंगे और सेंटेंस को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। द ओल्ड मैन सैड दैट। अब कॉपी पेस्ट करते समय भी ध्यान रखना है, कैपिटल में टी लिखा है तो हमको स्मॉल में करना है। 2 and 2 make 4। आप ज्यादा एक्साइटेड होके इसको भी चेंज मत कर देना कि सर 2 and 2 make फर्स्ट फॉर्म है, चलो सेकंड फॉर्म करते हैं मेड 4। हाँ, अब इतने ज्यादा एक्साइटेड मत होना। डन गाइस। ओके, अब हम बढ़ते हैं गाइस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या लिखा है? द टीचर सैड वी शैल फिनिश इट। गाइस कुछ याद आ रहा है? मॉडल वर्ब्स अभी हमने पढ़ा, चेंज इन मॉडल वर्ब्स। तो चाहे विल, अच्छा शैल है तो मैं शुड कर दूंगा, है ना? शैल है तो शुड कर दूंगा, क्योंकि सर विल का तो वुड होता है ना, तो शैल का शुड। गाइस ये नहीं करना है, गलत है। चाहे शैल लिखा हो चाहे विल लिखा हो, आपको तो क्या लिखना है? वुड। तो आंसर में अब क्या होगा? ध्यान से सुनना। द टीचर, शेड का शेड ही रहेगा, कोमा को रिमूव करने के लिए दैट, वी का ऑलरेडी क्या होगा वापस गाइस? दे। तो द टीचर से दैट, द टीचर सेड दैट दे। अब शेल का क्या हो जाएगा? वुड। दे वुड फिनिश इट। डन गाइस। सो गाइस आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही अच्छे से दिमाग में घुस गया होगा, छप गया होगा। अगर गाइस आपको अगर कोई नोट लिखना रह गया हो तो गाइस प्लीज इसको फिर से वीडियो को देखिए और बाकी एक नोट को अपने नोटबुक में उतारिए, लिखिए। राइट गाइस। सो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे के जाना। और हाँ, आप गाइज हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। डन गाइज। लेकिन याद रखना गाइज,
इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू वॉच और इंपरेटिव सेंटेंस, अभी कई तरह के 5 फैक्टर्स और मुझे कवर करना है, लेकिन वो कहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता और मुझे पता है मेरे दोस्तों को, मेरे फ्रेंड्स को लॉन्ग वीडियोस देखने अच्छे नहीं लगते, राइट। तो गाइज हम मिलने के नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर, लेकिन तब तक आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना है। डन गाइज, थैंक यू।